सुबह की पहली किरण के साथ जब आसमान में आग बरसती है और पारा 47 डिग्री को छूने लगता है तो इंसान सिर्फ एक ही दुआ मांगता है, कैसे भी करके ये झुलसाने वाली लू थम जाए। लेकिन जरा सोचिए, जिस राहत की आप महीनों से मन्नत मांग रहे थे, वही राहत अगर आपके सामने एक ऐसी आफत बनकर आए जो आपकी साल भर की कमाई को मिनटों में उड़ा दे, तो आप उसे कुदरत का आशीर्वाद कहेंगे या कोई क्रूर मजाक। उत्तर प्रदेश में इस समय बिल्कुल इसी दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ जहां पिछले कई हफ्तों से जारी जानलेवा उमस और दम घोटू गर्मी से त्रस्त जनता के लिए राहत की तारीख तय हो गई है, वहीं दूसरी तरफ इसी राहत के पीछे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही का एक ऐसा बवंडर आ रहा है जिसने यूपी के लाखों किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है। मौसम विभाग ने 28 मई को लेकर जो तगड़ा अलर्ट जारी किया है, वो सिर्फ एक वेदर अपडेट नहीं है, बल्कि ये यूपी के 40 से ज्यादा जिलों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है, जहां कुदरत एक हाथ से राहत तो दूसरे हाथ से तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। लखनऊ से लेकर मेरठ और गोरखपुर से लेकर नोएडा तक पूरा उत्तर प्रदेश इस समय सूरज देवता के कड़े तेवर के आगे बेहाल है। सुबह के 9 बजते ही सड़कें सूनी होने लगती है और गर्म हवा के थपेड़े लोगों को घरों से निकलना दुभर कर देते हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर चाय के टपरियों तक हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही थी कि भाई, इस बार रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन अब रातों रात पासा पलट गया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 28 मई से आसमान में एक गंभीर मौसमी हलचली होने वाली है। पश्चिमी और स्थानीय मौसमी सिस्टम के आपस में टकराने से एक ऐसा कॉकटेल तैयार हो गया है जो पिछले कई दिनों से चढ़े पारे को धड़ाम से नीचे गिरा देगा। दिन और रात दोनों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और जो लोग गर्मी के मारे रात भर सो नहीं पा रहे थे, उन्हें आखिरकार चैन की नींद नसीब होगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मौसम विभाग ने जिन जिलों की लिस्ट जारी की है, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कोई छोटा मोटा पंगा नहीं होने वाला। पूर्वी और तराई क्षेत्र के प्रमुख जिलों जैसे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर और खुद राजधानी लखनऊ समेत अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी में बादलों की गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली का भयंकर तांडव देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बरेली में भी धूल भरी तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश का प्रहार होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो जोकों में बढ़कर 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आप अंदाजा लगाइए, 70 की स्पीड पर जब तूफानी हवाएं चलती है तो रास्ते में आने वाले होर्डिंग्स, कमजोर पेड़ और बिजली के खंभे ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। शहरी इलाकों में जहां ये ट्रैफिक और बिजली सप्लाई को पूरी तरह ठप कर सकता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसका असर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब बात करते हैं उस असली दर्द की जो इस पूरे वेदर अपडेट के पीछे छुपा हुआ है। मौसम विभाग ने आम जनता को तो राहत की बात कही है, लेकिन हमारे अन्नदाताओं और किसानों को ये एक बहुत बड़ी चिंता दे दी है। इस समय खेतों में जो फसलें खड़ी है या काट कर मंडियों में जाने के लिए तैयार रखी है, उनके ऊपर पानी और तेज आंधी की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय आम की बागवानी पर निर्भर करता है। मलिहाबाद से लेकर पश्चिमी यूपी के बागों में इस वक्त आम के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। किसानों ने इस सीजन के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है, रात दिन एक करके फसल को पाला है ताकि मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन 29 मई के आसपास जो बारिश गिरने की चेतावनी दी गई है, वो इन कच्चे आमों को सीधे जमीन पर गिरा देगी। ये एक बार आम पेड़ से गिर गया या बर्फ की मार से उसमें दाग लग गया, उसकी मार्केट वैल्यू कौड़ियों के भाव हो जाती है। किसानों के लिए ये किसी बड़े नुकसान से कम नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी साल की मेहनत और कमाई इस एक हफ्ते के मौसम पर टिकी हुई है।
अगर मौसम विभाग के इस पूरे पोस्टमार्टम को गहराई से समझे तो ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल चैलेंज भी है। बिजली विभाग के लिए ये समय सबसे ज्यादा सिरदर्दी वाला होने वाला है। एक तरफ भारी बिजली कटौती से जनता पहले ही गुस्से में है, और अब 70 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी से तारों का टूटना और ट्रांसफार्मर का फूकना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में हफ्तों तक बिजली गायब रहने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की तरफ से किसानों को सलाह तो दे दी गई है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने का प्रबंधन कर ले। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हमारे देश में आज भी मंडियों और खेतों में कवर्ड शेड्स की भारी कमी है। ऐसे में किसान अपनी मेहनत की कमाई को तिरपाल के भरोसे छोड़ने पर मजबूर है। कुदरत का ये खेल हमेशा से ही ऐसा ही है। जो एक के लिए सुकून बनता है तो वो दूसरे के लिए बर्बादी का सबब बन जाता है। शहरी बाबू एसी का बिल बढ़ने से परेशान था। उसे इस बारिश से ठंडी हवा मिलेगी और राहत का एहसास होगा। लेकिन उसी बारिश की बूंदें जब ओले बनकर खेत में गिरेंगी तो वो एक किसान का पूरा परिवार साल भर के राशन और कर्ज के बोझ तले दब जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है, जब हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के जरिए मौसम के ऐसे बदलावों की सटीक जानकारी दिनों पहले मिल जाती है, तो क्या हमारा सिस्टम और हमारे किसान इस कुदरती मार से निपटने के लिए वाकई कभी तैयार हो पाते हैं, या फिर हर साल की तरह इस बार भी हम सिर्फ एडवाइजरी जारी करके पल्ला झाड़ लेंगे और नुकसान होने के बाद मुआवजे का वही पुराना सरकारी खेल दोबारा शुरू होगा? आपको क्या लगता है, क्या हमारे पास ऐसी आपदाओं से फसलों को बचाने का कोई परमानेंट इलाज है, या हम हमेशा ऐसे ही मौसम के रहम करम पर जीने को मजबूर रहेंगे? इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।